डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम एक पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर है आपका यूजीसी नेट एनटी नेट द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ की परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि पेपर आपका 15 जून 2023 को हुआ और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, 3 से 6 वाला पेपर है। इससे मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उसके आंसर की या आंसर क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं। ये हम लोग केवल इसमें पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन टच करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यूजीसी नेट एनटीए नेट द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस का पेपर यानी राजनीतिक विज्ञान का पेपर 15 जून 2023 को हुआ और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी एग्ज़ाम का आंसर किया आता है तो आप उसको तुरंत मैच कर लेना चाहिए। जब भी आप उसको सॉल्व करते हैं तो उस टाइम जो आंसर होता है, जो गलत होता है, तो हमेशा आपके दिमाग में बना रहता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का हमने आंसर गलत किया था, तो हो सकता है अगले एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप तुरंत क्वेश्चन आंसर की द्वारा मैच करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और थोड़ा सा जो आपका लर्निंग और जो मेमोरी है वो भी बढ़ती है। तो आइए सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि सेक्शन बी को हम केवल सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पेपर को नहीं सॉल्व करेंगे, हम केवल सब्जेक्ट को देखेंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 मैचिंग है। एक तरफ पुस्तक है, उनसे संबंधित दूसरी तरफ लेखक है। तो देखिए, मैच कीजिए। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक हैं आपके राजीव भार्गव। द इंडियन पार्लियामेंट, इसके लेखक हैं BL शंकर। फेडरल गवर्नमेंट, इसके लेखक हैं KC वेयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये है ग्रेनविल ऑस्टिन की फेमस बुक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्गेनथाउट द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांतों को पुनर्सूत्रबद्ध किया? तो एंड टिकनर ने किया, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित शांति स्थापना अभियानों को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पे डी है UNPROFOR। फिर है आपका सी रवांडा में यूएनए, ये दूसरे नंबर पे है। फिर है आपका ए डरफर में UNAMID और लास्ट में दक्षिण सूडान में UNMIS। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3DCAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है? तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा, www.goicharters.nic.in, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स नामक पुस्तक किनकी कृति है? तो ये पुस्तक आपकी लुइस टिलिन की है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जुआन लिंज एंड अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा पहला ए सही है, सी सही है और ई सही है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन एंड डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज नामक पुस्तक लिखी है? तो ये आपका एजकल ब्रॉड के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किसने कहा था सच्चाई यह नहीं कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में और संघर्ष की आत्मा और विजय निहित है? तो ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया, ऑप्शन 2 सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेवियाथन पुस्तक के निम्नलिखित अध्यायों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सॉरी, तो इसका सही अनुक्रम है आपका ए, पहले है ऑफ सेंस, फिर उसके बाद इमेजिनेशंस, फिर उसके बाद ऑन स्पीच, फिर है ऑफ रीजन एंड साइंस। तो ऑप्शन 1 सही होगा, ABTC। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि कथन और कारण है। एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ द्विकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। तो ये कथन आपका सत्य है। द्विकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है, ये गलत है, यानी कि ए सही है लेकिन आर असत्य, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों या आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें हुआ GV राव या अशोक मेहता समिति, फिर थुंगन समिति और है LM सिंघवी समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहले है आपका अशोक मेहता, फिर उसके बाद GV राव समिति, फिर है LM सिंघवी समिति, फिर थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी कथन और कारण है। कथन देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण समृद्धि एवं सभी के लिए अवसर को प्रोत्साहित करता है। फिर है कारण उसका, ये तो आपका है, ये सत्य है। वैसे आर्थिक वैश्वीकरण समृद्धि एवं सभी के लिए अवसर प्रोत्साहित करती है, सत्य है। आर्थिक वैश्वीकरण ऐसी मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करती है जिससे सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है, गलत है, ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। ए सत्य लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बेहद महत्वपूर्ण रचना है, किसकी है? तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो रचना है BR अम्बेडकर की रचना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है, तो किसका आधारित है? उग्र मानववाद, उग्र मानव या सच्ची चेतना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सच्ची चेतना। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंधों को विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया? तो इसका विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक 1996 में किया गया, पेशा अधिनियम के तहत, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक प्रशासन की निम्नलिखित घटनाओं या सम्मेलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें होगा उर्विक द्वारा लिखित द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन सबसे पहला हुआ, ये 1 नंबर पर रहेगा। और फिर है उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन दूसरे नंबर पर, फिर है आपका मिनोब्रुक, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, तो ये तीसरे नंबर पर। फिर वाल्डो द्वारा लिखित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 DABC। क्वेश्चन नंबर 17 है, MP फॉलेट के अनुसार संगठन के सिद्धांतों में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है? तो समन्वय प्राप्ति का माध्यम आपका अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय, ये नहीं है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी मैचिंग है। तो KJ हॉस्टी राष्ट्रीय भूमिका अवधारणा, A का A, B का दूसरे से, C का तीसरे से और D का चौथे से सम्मिलित होगा, तीसरा ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का क्या मत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हेराल्ड जे लास्की से संबंधित हैं? तो है हेराल्ड जे लास्की से संबंधित रचना आपकी संबंधित, प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, ये सही है। उनके बारे में कहते हैं कि अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं जो बाल्यावस्था में प्राप्त है, किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए, ये कथन भी सही है। फिर है वस्तुतः आधार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य
सामान्यतः सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, ये भी सही है उनके बारे में। अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए 1 सही होगा, ए और बी सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मूक क्रांति किया जाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में से किनका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं के लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध प्रैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्टता पल्लवित होता है? तो बी आर नेल्सन, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएसए के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें यूएस के परिसंघीय अनुच्छेद का पुनर्स्थापन, फिर उसके बाद है आपका यूएसए की संघीय परिषद की स्थापना, फिर है यूएस के संविधान में अधिकार पत्र को योजित करना, और लास्ट में डी आएगा अमेरिकी संविधान में विधियों का समान संरक्षण की गारंटी प्रदान किए जाने संबंधी 14वां संशोधन। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? तो मानक के रूप में आपका देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, ये सही है। और वह देश जो राज्यों के सह अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया हो, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। केवल ए और बी, केवल ए और सी, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 में इसका आंसर होगा आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी ऑप्शन 3 सही होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 26, मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका आंसर होगा एक वैश्विक परस्पर निर्भरता और क्षेत्रीय स्थिरता, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, केवल ए और डी। क्वेश्चन नंबर 27, कि लोक प्रशासन के उद्विकास के किस काल को गवेषणात्मक काल कहा गया है या एक्सप्लोरेटरी पीरियड कहा गया है? तो 1887 से 1910, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां नियम लोकजन से संबंधित शासकीय सूचना को प्रकट या उद्भाषित करने से प्रतिबिंबित करती हैं? तो देख लीजिए कि एक तो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और है जांच आयोग अधिनियम 1952 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये 3 सही होंगे। तो इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा, केवल ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते? तो ये कथन आपका अरस्तु का है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसके संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधी आयोग की स्थापना की गई? तो ECOSOC द्वारा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है? तो 3 होगा। एक तो रूसो कहता है, एक आपका मार्क्स कहता है और एंजल्स कहता है, लॉक नहीं है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समितियों ने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की संस्तुति दी? तो सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये कहा कि लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना की जाए या उसकी सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामूहिक
कार्रवाई का तर्क जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूह को अभियोजन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा मार्क्स ओल्सन के द्वारा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा था उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो ये किसने कहा? तो एम.एन. रॉय ने कहा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34 का ये आपका क्वेश्चन 34 वर्ष में चिंतन करता है, ये आपका दीनदयाल नहीं, 34 का 3 है, सही है। 34 का ऑप्शन 3 सही होगा, एम.एन. रॉय। 35, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि अमूर्त तथा अभिमत सुझाव और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यमों से नहीं प्रेषित किया जा सकता उन्हें अनौपचारिक माध्यमों से संप्रेषित किया जाता है? ये किसने कहा? तो ये कहा गया तो ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा कहा गया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से क्या भारत में जाति आधारित राजनीति के बारे में एम.एन. श्रीनिवास के कथन नहीं हैं? तो आपके कथन बी और सी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेश नीति की 6 विधियों में से किसमें किनका प्रयोग करता है? तो करता है शांति स्थापना, शांत रहना और समर्थन प्राप्त करना, ऑप्शन 4 सही होगा, ACD। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संसदीय कार्रवाई के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? तो निम्नलिखित कथन आपका तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इनका अनुसरण किया जाता है, ये कथन सही है, ऑप्शन ए सही है। और स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों के द्वारा इस मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। शून्यकाल की शुरुआत प्रश्नकाल के तुरंत बाद हो जाती है और दिन भर के लिए कार्यसूची तक यह चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 ये गलत है आपका, दिन भर नहीं, 1 घंटा चलता है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कल्याणकारी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस के कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के सांस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप हैं? तो ये कथन किसने कहा? ये किसके बारे में? स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का काल क्रमानुसार क्या है? तो उसका सबसे पहले मॉर्गेज संकट आया, फिर आपका नहीं, सबसे पहले आपका आया है मेक्सिको का आर्थिक संकट, तो ऑप्शन ए सही होगा, DBCA। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था, तो ये आपका था नाभिकीय परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने हेतु, ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनवॉय टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वत्तापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपके स्कॉट रीड हैं, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो 44 के बारे में देखिए, तो जो कथन सही है इसके बारे में,
ये ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा, ए बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये मैचिंग है आपका। तो देखिए एथिक्स ऑफ केयर, ये आपकी कैरोल गिल्किन की रचना है, चिंतक है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स आपका केट मिलेट का है। और पावर्स ऑफ हॉरर जूलिया क्रिस्टोवा के हैं, इसके लेखक है। और आपके 1 बज के डी लास्ट है इक्वे फेमिनिन, डी चौथा सिचो। तो आपके आंसर होंगे इस हिसाब से ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित राजनीतिक दलों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पहले हैं 1 नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे है आपकी शिवसेना। तीसरे नंबर पे है आपकी भारतीय जनता पार्टी। और लास्ट में ये है समाजवादी पार्टी चौथे पे। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा, सी डी बी ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रेडरिक टेलर के कार्यात्मक फॉर्मैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नांकित में से कौन से अवयव सम्मिलित हैं जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंध सिद्धांत में की है। तो इसकी व्याख्या उन्होंने ए है स्पीड बॉस, बी है रिपेयर बॉस और है निरीक्षण फोरमैन। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन 48 है, भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका ए सही है, ए सही है। इसमें आई के गुजराल ने उसका नेतृत्व किया, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बाकी सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है। तो बी को छोड़कर बाकी सब सही हैं। तो ए सी डी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैच करना है कि रॉबर्ट कॉक्स सामाजिक ताकतों राज्य के स्वरूप और विश्व व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया। रॉबर्ट कोहेन ने क्या कहा, सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों का प्रभाव। अलेक्जेंडर वेंट क्या कहना, सामाजिक संरचना के रचनावादी विचार। सी का तीसरा हो जाएगा। और रॉबर्ट वॉकर डी का चौथा हो जाएगा, मुख्यतः बल सातत्य और सामाजिक संरचना में दोहराव यानी प्रवृत्ति। तो इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नांकित में से कौन सा चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्ष में है। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा, कांट। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके रॉल्फ मिलीबैंड है। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी मैचिंग है कि लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण विकल्प सिद्धांत। तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का नौ लोक प्रशासन, इसमें प्रतिमान और सेवार्थ निष्ठा बल दिया जाता है। बी का चौथा हाँ, बी का चौथा होगा, बी का चौथा। और सी का पहला, नौ लोक प्रबंध इसमें नीचे अनुसरण किया गया, ठीक है। और डी का तीसरा हो जाएगा, लोक प्रशासन का स्वर्णिम, इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत और नियम बनाए गए। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन की जेपी नारायण योजना के बारे में क्या कहते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने ए सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा।
तो ACD ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55 है, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है, केवल A और D सही नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत किया जा सकता है कि उसने तापस या तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा के उद्देश्यों से दूर जाना है? तो ये था आपका प्लेटो, ऑप्शन 2 सही होगा इसका, प्लेटो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश NAM यानी नाम यानी कूटनीतिक संघ का सदस्य देश नहीं है? तो सदस्य देश आपका दक्षिणी सूडान नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आत्महत्या का अधिकार, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 59 है ये, कि निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मत है कि कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो और कोई इतना निर्धन नहीं हो कि उसे स्वयं को बेचने हेतु विवश होना पड़े? तो ये आपका रूसो का कथन है, ऑप्शन सी सही होगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित विधायी अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले होगा इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सी हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले होगा सूचना का अधिकार अधिनियम, फिर उसके बाद होगा सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर उसके बाद होगा आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, फिर वो लास्ट में बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 ACDB। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये भी आपको मैच करना है कि एक तरफ है ADG लक्ष्य, उसके साथ है लक्ष्य क्या है SDG लक्ष्य संख्या, और उसके साथ क्या टाइटल है? तो A5 लिंग समानता से है, जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है 5। फिर है आपका वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, इस 7 संख्या से संबंधित है, और ये आपका असमानताओं को कम करना संख्या 10 और बच गया 15 पृथ्वी पर जीवन से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 62, विल्क-मिल्का के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सामूहिक नहीं है? सामूहिक अधिकार आपका त्वरित विचारण का अधिकार नहीं है, ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसी विद्वान ने J.S. मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया है कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में पृथक नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A बार्कर, ऑप्शन 1 बार्कर। क्वेश्चन नंबर 64 है, फ्रेंच फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में निम्नलिखित अध्याय शामिल है? तो इसमें निम्नलिखित अध्याय आपके द निग्रो एंड लैंग्वेज, निग्रो एंड साइक्लोपैथी या निग्रो एंड रिकॉग्निशन, ACD ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्ष 2001 में रणनीतिक सहयोग में अमेरिका समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो ये आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 सही होगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि समयानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे
कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल के रूप में और सरकार का स्वरूप ग्रहण कर ले। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव दिया? तो ये F.W. टेलर द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा नहीं निर्धारित करता है किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 68 है, तो ये आपका ऑप्शन 4 होगा, पेरिस समझौता। क्वेश्चन नंबर 69 है, कथन और कारण। एक समपार्श्विक समाज में असमान संरचनाएं साथ साथ अस्तित्व में होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होती हैं। ये कथन आपका सत्य है। कथन ए सही है, कथन ए पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखिए, समपार्श्विक समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होगी, यानी ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन ए सही होगा। 1 ए और आर दोनों की सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कथन और कारण कि भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और निर्णय कार्यान्वयन की स्वतंत्रता के बारे में सुचिंतता के साथ पूर्ण रूप से संलग्न है। कारण क्या है? ये तो बात सही है कि ऑप्शन जो कारण है वो सत्य है। कथन देखिए, कथन वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय द्विध्रुवीयता संघर्ष के रूप में इसमें प्रतिबिंबित होता है। ये भी सही है, कथन 1 कथन 2, तो इसलिए इसका आंसर होगा 70, क्वेश्चन नंबर 71 है। हाँ, दोनों कथन इसके सत्य हैं। 72 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, फिर होगा द अनटचेबल और अनटचेबल के बाद प्रकाशित हुई आपकी फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा, A.B.D.C। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रामशी का अभिमत है कि प्रगति एक विचारधारा है, ये सही है। बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा, ये भी सही है। प्रगति एक विशेष मन स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। प्रगति और बिकमिंग का उद्भव एक ही समय हुआ, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर ABCD ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के आधार पर कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 DCBA। क्वेश्चन नंबर 75 है, कथन और कारण। 2 कथन है, दोनों में से सही करना है। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। श्रेणीवाद के वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकारता नहीं दी गई, ऑप्शन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ये गलत है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलन के साथ संयोजित होने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे में परिवर्तन किया है? ये किसने कहा? तो ये कथन आपका कहा गया है चाणक्य के द्वारा, नीरा चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ये भी मैचिंग है, मैच कीजिए। ऑन वायलेंस, हन्ना अरेंट की पुस्तक है। रीजन एंड रिवॉल्यूशन, ये हर्बर्ट मार्केस की रचना है। और वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, मार्टिन लूथर जूनियर की रचना है। द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्ग टू इलियट, ये किर्क रसल की रचना है। इस हिसाब से ऑप्शन 1 सही होगा। 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि अरविंद पनगरिया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नांकित अर्थव्यवस्था में से किन 2 कारणों के कारण
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन बी और डी सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगरपालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष का पुनर्स्थापन निम्नलिखित में से किसने अभिकृत किया गया है? तो लॉर्ड मेयो संकल्प 1870 के द्वारा, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंध है? तो बी है, सी है और डी है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को कैबिनेट सचिवालय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना की गई? यानी नीति आयोग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 81 है, तो ये आपका 1/1/2015 को की गई, 1 जनवरी 2015, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया है? तो रिकर का रणनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, ये भी मैचिंग है, तो इसका मैच कीजिए आप जरा। विवेकपूर्ण विकल्प संस्थावाद के सार्वभौमिक समानीकरण के पक्षपात की आलोचना करता है। शार्प, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका में कौशल प्रबंध में संस्थानिक परिवर्तन का अध्ययन किसने किया? तो ये किया कैथलीन थैलिन के द्वारा, ऑप्शन बी का तीसरा। समाजशास्त्रीय संस्थावाद का मूल क्या है? तो मेवर और रोवन, और तर्कमूलक संस्थावाद कैम्पबेल और पैटरसन, तो ऑप्शन 3 होगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए जरा, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में कथन आपके मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम भी उच्चतम न्यायालय के आरंभ हो सकता है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी अधिकारिता है, ये भी कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय को व्यापक मौलिक अधिकारिता दी गई है, ये कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन तीनों सही है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि सत्याग्रह के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 85, हाँ, तो इसमें सही नहीं है आपका गांधी के सत्य के स्वरूप समानता विरोधी है, बी और सी। ऐसे समाज में दल विरोधी रूप में निर्मित किए जाते हैं, गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा इसका, ऑप्शन 3 सही होगा, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था कि वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यतः अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे? ये किसने कहा? कि ये आपके कहें जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी संघ के रूप में दी है? तो ये आपके जॉर्ज कोहेन ने दिया, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैच करना है आपको, तो देखिए पंजाब और स्थापना, पंजाब की स्थापना 1966 में हुई, गुजरात 1960 सही है, लद्दाख 2014, तेलंगाना 2019, ये नहीं सॉरी गुजरात राज्य की स्थापना हुई आपकी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाँ,
पंजाब तो 1966 में है, गुजरात आपका 1960, ये सही है। तेलंगाना 2014 और लद्दाख 2019। तो इस हिसाब से आपका डी का तीसरा यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये भी मैच करना है। रविंद्रनाथ टैगोर चौखंबा मॉडल ने दिया नहीं। 89 तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर वास्तविक या सच्ची लोकतंत्र स्वतंत्रता यानी ए का पहला, जेपी संपूर्ण क्रांति बी का चौथा, राम मनोहर लोहिया चौखंबा मॉडल, वीडी सावरकर हिंदू राष्ट्र यानी डी का तीसरा, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90। तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? तो 90 का आंसर होगा डग मैकएडम्स, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, अभी पैरा स्टार्ट हो गया है आपका, तो आप केवल डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। 91 का होगा आंसर ऑप्शन आपका 2, ऑप्शन 2 सही होगा 91 का। 92 का सही होगा आपका इसका भी ऑप्शन 2 सही है। 93, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन 4 सही होगा इसमें, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3। 95 का सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और 96 का इसका भी ऑप्शन 3 सही होगा और 97 का 3 सही होगा ऑप्शन 3। 98 का 98 का आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है, नहीं ऑप्शन 1 सही है। 99 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, 1 और 2 दोनों सही है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका एंटी नेट पोल साइंस का पेपर आपका, जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है यानी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जिसको हमने सॉल्व किया। आप अपने आंसर देख लीजिए और एक बार फिर कोई सा भी पेपर, खासकर जब कोई भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करें और जब भी कोई आंसर किया तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, कहीं भी आप तुरंत मैच कर लें ताकि आपका बेस कंसेप्ट और उसी दिन परमानेंट मेमोरी में वो फिक्स हो जाए कि जब नेक्स्ट एग्जाम में किसी क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आ गया तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हमने इस पेपर में सही या गलत किया था। गलत क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।